हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं करने वाली हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया की क्लीनिंग। जी हाँ, अभी आप देख सकते हो मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ से मुझे क्या क्या हटाना है। जी हाँ, अक्सर होता है ना कि हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। एंड इनफैक्ट कितनी बार तो हम शुरू भी नहीं कर पाते यही सोचकर कि इतना सारा ये फैला हुआ जो है इसमें मैं क्या ही रखूँगी, क्या फेंकूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट सा आपको एक चाय का वो दिख रहा है कप। और इसमें 4 कप हैं और एक ये इस तरीके से केतली है। तो ये बहुत ही प्यारी सी पतिदेव दुबई से लाए थे। और ये एक बहुत ही क्यूट सा कुछ है जिसमें आईफिल टावर लटका हुआ है। तो बस आज की शुरुआत जो है वो कर लेते हैं यहाँ से सामान हटाने से। सबसे पहले तो ऊपर का जो सेक्शन है वो मैंने ऐसे ही क्लीन कर दिया, थोड़ा सा सामान वहाँ से हटा के। एक एक सेक्शन करते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है क्लीनिंग करना। तो ये एक बहुत ही इजी टिप मैं आपको दे रही हूँ। जहाँ पे भी आपको सेक्शन वाइज अगर क्लीनिंग करनी है तो सबसे पहले आप ऊपर से स्टार्ट करें और फिर एक एक सेक्शन को क्लीन करते जाएं। जिससे क्या होगा ना, एक साथ बहुत सारा सामान फैलेगा नहीं और आपको डिक्लटर करने में भी आसानी होती है। क्योंकि इस तरीके से आप जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हो कि हमें क्या रखना है और क्या फेंकना है। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ लगती है मुझे जब भी मैं कहीं पे भी मतलब इस तरीके से जो वीकली क्लीनिंग होती है मेरी उसमें अगर करती हूँ तो। हाँ, जो हमारी मंथली क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग वाला काम होता है तो मैं ज़रूर एक साथ सब कुछ खाली करके बैठ जाती हूँ। कई बार तो इनफैक्ट किचन को भी एक साथ ही खाली करके बैठ जाती हूँ। लेकिन जब इस तरीके से जो वीकली क्लीनिंग होती हैं उसके लिए मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ प्लान। सेकंड टिप मैं आपको दे रही हूँ अपने जो आप लिपस्टिक्स होती हैं, लिप लाइनर्स होते हैं, उनको ना हमेशा एक जगह इस तरीके से कैरी करके रखें, अरेंज करके रखें कि आपको सारे अपने शेड्स पता हों कि हमारे पास कौन कौन से शेड्स हैं। ताकि जब भी अगर आपका फिर से कभी लिपस्टिक लाने का मन करे तो आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं। तो उससे आपकी शॉपिंग में बचत भी हो जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, शॉपिंग तो कर लेते हैं, लिपस्टिक हो या कोई भी मेकअप का सामान हो, लेकिन उसको इधर उधर रखने से हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो जो भी आपके मेकअप का सामान है, एक जैसा सामान जो होता है ना उसको एक जगह पे रखें तो ज़्यादा सही रहता है। तो एटलीस्ट आपको पता रहता है क्या ख़त्म होने वाला है, क्या एक्सपायर होने वाला है, क्या हमें और ख़रीदना है कि नहीं। तो वो चीज़ें करने में भी आपको ना आसानी हो जाती है। तो देखो, थर्ड टिप मैं आपको यही दूंगी कि जैसे जैसे आप सामान को अगर नीचे निकाल रहे हैं कोई भी सेक्शन में तो उसको हाथों हाथ ही क्लीन करते जाएं और फिर उस एरिया को क्लीन करें और वापस उसको ऐसे ही सेट कर दे। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। वरना आप अगर एक एक एरिया डीप क्लीन में लग जाते हो और डेली जो सफाई होती है उसमें अगर कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है कि आप एक साथ ही फैला के बैठ गए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप क्लीन कर रहे हो तो वो जल्दी हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैसे तो 2 बॉक्स लगे हुए हैं लेकिन सामान यहाँ पे 4 लेयर्स में है। बॉक्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत सजावट का सामान मैं रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे। हालांकि बॉक्स के अंदर ही इतना सारा सामान हो जाता है लेकिन फिर भी अब लड़की हूँ तो थोड़ा बहुत तो मेकअप भी होता है। साथ में ये सबका ही ड्रेसिंग एरिया है, पतिदेव का सामान भी है, बच्चों का सामान भी है, तो थोड़ा सा सामान बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ मेरे DIYs भी हैं। तो ये जो आपने एक स्माइली का बोर्ड देखा ना, इसमें स्टोन पे मैंने स्माइलीज खुद बनाई हैं और इस तरीके से ना वुड पे लगा दिया। और ये बहुत ही प्यारा सा एक मेरा बहुत क्यूट सा एक क्या बोलेंगे इसको, फैंसी सा
डेकोर आइटम बन गया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। और आप अगर बाहर से लेने जाएंगे ना तो ये मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि जो आप खुद बनाते हो ना, वो चीज़ें आप खुद क्रिएट करते हो, वो आपकी खुद की इमेजिनेशन होती हैं, तो वो और कहीं पे भी आपको मिल नहीं सकती हैं। तो इसलिए जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ DIY करते रहो, और अपने घर की सजावट के लिए कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, अपने तरीके से, और अपनी जो सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाले सेक्शन में, यहाँ पे मेरी बिंदी, सिंदूर, ये सब है। तो मार्बल का एक प्लेट है और उसमें ही मार्बल की एक डब्बी है, उसमें मेरी बिंदियाँ रहती हैं। प्लस एक मेटल की है, उसमें मैं सिंदूर रखती हूँ। एक लाख की है, उसमें मेरी कलरफुल बिंदियाँ रहती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन मैंने डिवाइड कर रखे हैं अपने कलरफुल बिंदी एंड रेगुलर जो बिंदियाँ हैं उसके लिए भी। और ये वाला भी जो डेकोर है ना, वो मैं खुद ही बनाया है। ये अर्नव की पुरानी टी-शर्ट थी, जो वो 1 साल का था तब पहनता था, और इसी का मैंने ना फ्रंट पार्ट काट के और इस तरीके से बना दिया। और ये बहुत ही प्यारा सा लगता है मुझे, क्योंकि एक तो मेमोरीज़ हैं उसकी, और साथ ही खुद वही चीज़ है कि खुद अगर बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ट्रे रख रखी है, जिसमें कि मैं सारा जो आगे मिरर के आगे सामान रखती हूँ ना, वो रखा रहता है। तो इससे क्या होता है ना, जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो बस यही सब चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ती हैं, और सिर्फ जब कभी भी धूल मिट्टी आ जाती है तो सिर्फ ये ट्रे को झाड़ दो और ये एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, जिसमें मैंने अपना जितना भी अपना क्या इनफैक्ट अनवी का भी सामान है, हेयर क्लिप्स हुई, ये सब अलग अलग रखती हूँ। और जितने भी हेयर एसेसरीज़ हैं ना, उनके लिए भी अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, ताकि जब भी मतलब चीज़ें लेनी हो तो आराम से मुझे पता हो कि यहाँ से मुझे ये वाली चीज़ लेनी है। जितने भी उसके स्क्रंची हैं वो एक जगह हैं, क्लो क्लिप्स हैं वो एक जगह पे हैं, उसके बीड्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब बालों के डेकोर आइटम कितने हो जाते हैं। बच्चों के अगर साथ हैं हम तो वो चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो सारा सामान मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, थोड़ा क्लीन भी कर दिया। तो अब बारी आती है इस एरिया को पूरा क्लीन करने की। तो यहाँ से सारे जो ये मेरे डेकोर हैं इनको हटाऊंगी, और ये जो कपड़ा यहाँ पे बिछा रखा है मैंने, इसको भी देखो कितना गंदा हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो इसको भी हम हटाएंगे और दूसरा लगाएंगे। तो उससे पहले क्या करना है, पीछे का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसको आगे खिसकाएंगे, ताकि पीछे से कचरा निकाल सके। तो जब भी आप डीप क्लीन करें तो आप हमेशा ये ज़रूर सोचें कि पीछे जो हिडन एरियाज़ हैं उनको भी हम कवर कर सकें और उनको भी क्लीन कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा पीछे से कचरा निकल रहा है। और फिर बारी आती है मिरर की। अब मिरर ना वैसे तो नीचे तक है, इसमें मतलब एकदम नीचे तक नहीं है, बट नीचे तक है, जो कि आधा कवर हो जाता है इस टेबल के आगे, मतलब टेबल के पीछे, लेकिन उतना भी मेरे लिए इनफ है। और ये जो टेबल लगाने के बाद तो मतलब मेरा जो ये ड्रेसिंग एरिया है वो और भी ज़्यादा इनफैक्ट चेंज हो गया है काफ़ी। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ ड्रेसिंग एरिया मैंने इमेजिन करा था बस, लेकिन मेरा बन जाएगा मुझे पता नहीं था। और ये एकदम जुगाड़ वाला ड्रेसिंग एरिया है मेरा। और ये जो मिरर है वो पतिदेव ने ही डिज़ाइन करा है, उन्होंने ही ये यहाँ पे डिज़ाइन करके लगाया है। साथ ही जो ये आगे टेबल देख रहे हैं, ये भी हमारा पुराना मंदिर था, जिसको उन्होंने कलर करके एक बड़ा ही प्यारा सा लुक दे दिया है, जो कि अब मुझे मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। पहले पुराना मंदिर था, लेकिन अब ये मेरी छोटी सी मिनी लाइब्रेरी है, जिसमें मेरी खूब सारी बुक्स रखी रहती हैं, जो कि मुझे अब बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस अच्छे से मिरर को क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको वापस खिसका दिया, और
अब इस पे दूसरी मैं जो दूसरा कवर मैं लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से नीट एंड क्लीन लगे। तो बस ये सॉल्यूशन मैंने घर पे ही बनाया है क्लीनिंग के लिए। ये लीजिए, एक बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा नीट एंड क्लीन कवर यहाँ पे बिछा देंगे। तो इससे जो ये ड्रेसिंग एरिया है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। और मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में, और अगर आपका साथ मिल जाए, अगर आप लाइक कर देते हो तो उससे और भी ज़्यादा खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है। ये मेरा रिसेंट परचेज़ है। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी चल रही हैं वुडन ट्रेज़, तो मैंने भी एक मंगवाई थी और सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको यूज़ भी कर लूँगी। तो ड्रेसिंग एरिया तो क्लीन हो गया, लेकिन जो चीज़ें हम डेकोर करके रखते हैं वो उनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें भी काफ़ी धूल में हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फेक प्लांट्स हैं, जो ये पोट हैं, ये भी हमारे इनफैक्ट DIY ही हैं, बहुत पुराने, इनफैक्ट 30-35 साल पुराने ये पिकल जार थे, जिनको हमने कलर करके इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा रूप इनको दे दिया है, जो कि काफ़ी ट्रेंडी लगते हैं। काफ़ी एस्थेटिक लुक हमारा यहाँ पे निकल कर आता है। तो ये लीजिए, यहाँ पे इनको इस तरीके से मैं अरेंज कर दूँगी और फिर इसमें लगा देंगे हम ये एक आर्टिफिशियल, मैंने यहाँ पे वो ले रखी है मनी प्लांट, और वो मनी प्लांट ही यहाँ पे मैं दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऐसा बहता हुआ सा लगे और बहुत ही प्यारा सा लगता है कि एक में से निकल के दूसरे में गिर रहा है, ऐसा कुछ ये लुक देता है। और अब मैंने ये ट्रे जो है, पहले जो प्लास्टिक की ट्रे कर रखी थी वो चेंज करके मैंने यहाँ पे ये वुडन ट्रे लगा दी, और यहाँ पे जो भी मेरी ज्वेलरी सब मुझे निकालना होगा वो मैं रख दूँगी। और ये फाइनल लुक हमारा बहुत ही प्यारा सा ड्रेसिंग एरिया का, और ये बहुत ज़्यादा मुझे तो पसंद आ रहा है। एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है, और इतनी मेहनत करने के बाद जो इसको इस तरीके से साफ़ सुथरा देखकर जो खुशी मिल रही है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा है। आपको मेरा ये एफ़र्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर और भी आप क्लीनिंग वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना अपने थॉट्स कि कौन से एरिया की आपको क्लीनिंग देखनी है, किचन की, बेडरूम की, बाथरूम की, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।